शिव कथा कहते हैं। एक केवल शिवलिंग को शिवलिंग ना समझे। अगर एक छोटा सा भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है तो समझ लें कि वो बड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे घर में विराजमान है। छोटा सा शिवलिंग नहीं है, वो बहुत छोटा सा शिवलिंग नहीं, वो आपके घर में देवाधिदेव महादेव स्वयं कालाधिपति विराजमान। बस उस शंकर को पहचानने के लिए तुम्हारे नेत्र अच्छे चाहिए। सब्जी बनाने से पहले, आलू बनाने से पहले आलू को धोते हो कि नहीं धोते? जम के बोलो जरा। बैंगन बनाने से पहले बैंगन को धोते हो कि नहीं धोते? बोलते जाओ जरा जल्दी। धोते। लौकी बनाने से पहले लौकी को धोते हो कि नहीं धोते हो? धोते हो ना। कपड़ा गंदा हो जाता है तो कपड़े को धोते हो कि नहीं धोते? बोलते जाओ। धोते। आलू गंदा हो गया तो आलू को धोया है, लौकी गंदी हो गई तो लौकी को धोया है, कपड़ा गंदा हो गया तो कपड़े को धोया है। इनको धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, पर जब ये मन गंदा हो जाता है इसको धोने के लिए पानी नहीं सत्संग की जरूरत पड़ती है। जब ये मन भटकने लगे, जब ये मन तुमको लगने लगे कि ये भटक रहा है, ये केंद्रित नहीं हो रहा, ये भगवान की विरल भक्ति की ओर जा नहीं रहा, तब इसको कहीं शिव पुराण की कथा में ले जाकर बिठा। तब इस मन को भगवान शंकर की कथा में ले जाकर बिठा दो और मन को भगवान शंकर की विरल भक्ति में डुबाने का प्रयास करो। फिर ये मन भटकेगा नहीं। अगस्त ऋषि की एक कथा थी। अगस्त ऋषि का एक संवाद आता है कि जिन अगस्त ऋषि को जिन्होंने पूरे समुद्र को चुल्लू में भरकर पी लिया, जिन अगस्त बाबा के दरवाजे पर भगवान शंकर माता सती को लेकर कथा सुनने के लिए जाते हैं। रामचरितमानस में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, स्कंद पुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, शिव महापुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, विष्णु पुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है। जिन अगस्त ऋषि को कुंभज ऋषि भी कहा गया, जिनके दरवाजे पर भगवान शंकर माता सती को ले जाकर कथा सुनवाने के लिए पहुंचते हैं, वो अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? वो अगस्त ऋषि ने कोई बहुत बड़ा तप करा था जो अगस्त ऋषि बन गए? वो अगस्त ऋषि ने बहुत बड़ी तपस्या करी थी जो अगस्त ऋषि बन गए? अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? जो भगवान शंकर को सती जी के साथ में बिठाकर कथा सुना रहे हैं, वो अगस्त ऋषि पृथ्वी पर पैदा कैसे हो गए? उनका जन्म कैसे हो गया? ऐसा कौन सा पुण्य अगस्त ऋषि ने कर दिया जो वो भगवान शंकर को कथा सुना रहे हैं? ऐसा कौन सा पुण्य अगस्त ऋषि ने कर दिया, कुंभज ऋषि ने कर दिया जो माता सती को कथा सुना रहे हैं? अगस्त ऋषि ने, कुंभज ऋषि ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो समुद्र को चुल्लू में भरकर पी गए? अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जिसके बल पर वो देवताओं के हित के लिए कार्य करने लगे? और जब सारे असुर, सारे राक्षस समुद्र के अंदर छुप जाते हैं तो वो समुद्र के जल को पीकर असुरों को पेट में ही मार देते। वो कुंभज बाबा, वो अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? स्कंद पुराण कहते हैं प्रभास क्षेत्र में
स्कंद पुराण कहती है प्रभास क्षेत्र में एक भगवान शंकर का बड़ा सुंदर शिवालय है जिसका नाम वैश्वानरेश्वर है। वैश्वानेश्वर शिवलिंग का एक बड़ा सुंदर प्राचीन, बहुत प्राचीन कहते हैं, हजारों हजारों वर्ष पहले का वो शिवलिंग है, बहुत प्राचीन। कई वर्ष निकल गए, हजारों हजारों वर्ष। कहते हैं जिस समय पर काशी का निर्माण था उस समय पर शंकर पार्वती जब भ्रमण के लिए निकले थे तो वैश्वेश्वर शिवलिंग का निर्माण उन्होंने खुद किया प्रभास क्षेत्र में। उसी शिवलिंग के मंदिर के गर्भगृह में, उस मंदिर के अंदर एक तोता रहता था, एक मिट्ठू, एक तोता घोंसला बना लिया था। उसकी धर्म पत्नी, वो तोते की धर्म पत्नी, वो मिट्ठू की धर्म पत्नी, वो शुक्र की धर्म पत्नी भी उसके साथ में रहती थी, दोनों साथ में। रोज प्रतिदिन वो तोता, वो शुक्र, वो पक्षी उड़कर जाता, घास का एक तिनका उठाकर लाता और अपना घोंसला बनाता जाता। वो तोती, वो शुक्र की पत्नी, वो भी जाती, घास का एक तिनका उठाकर लाती और अपना घोंसला बनाती रहती। पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर घोंसला तैयार करा, घूमते आते जाते, बस वो एक तिनका उठाकर लाते और घोंसला तैयार करते, और घोंसला तैयार करते 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 उस घोंसले में रहना चालू कर दिया उन्होंने। मंदिर में एक घोंसला बना लिया, शंकर के शिवलिंग के उस मंदिर में उन्होंने घोंसला बनाया, और वो पक्षी, वो तोता अपनी पत्नी के साथ में उसमें रह रहा है। अब दोनों घूमने जाते हैं, दोनों आते हैं और वहां बैठ जाते हैं। समय बीता, दोनों के प्राण छूट गए, दोनों मर गए, दोनों के प्राण छूटे। और प्राण छूटने के बाद वो जब तोता तोती मरे, मरने के बाद यम की कैद में जब वो चढ़े, धर्मराज ने उनका निर्णय किया। धर्मराज से किसी ने कहा कि ये तोता तोती मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, तो इनका अगला जन्म किसका होगा। इतने में धर्मराज ने कहा कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपना घोंसला बनाने में निकाल दी, अपना घर बनाने में निकाल दी, इसलिए इनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, इनको अच्छा जन्म नहीं मिलेगा, इनको नरक फेंक दिया जाएगा। इतनी देर में वहीं से नंदी पर बैठकर मेरे देवादिदेव महादेव निकल कर जा रहे थे, जो कालाधिपति थे। मेरे देवादिदेव महादेव निकल कर जा रहे थे, जो कालाधिपति थे। उन्होंने जो तोता तोती को देखा तो पहचान गए कि ये मेरे तो वैश्वेश्वर, मेरे शिवलिंग के पास में इन्होंने घोंसला बनाया था, और ये मेरे शिवलिंग के आसपास में परिक्रमा करते थे। जब भी उड़कर आते थे, मेरे शंकर के मंदिर में चारों तरफ घूम के फिर अपने घोंसले में जाते थे। मंदिर में आते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे। ये पक्षी घूम घूम कर मेरी परिक्रमा करता था। शंकर भगवान ने कहा ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, इसने मेरे शिवलिंग की परिक्रमा करी है, मेरे शिवलिंग के आसपास घूमा है, इसलिए साधारण मनुष्य नहीं बनेगा, ये साधारण जीव नहीं बनेगा, ये नरक का भोग नहीं भोगेगा, ये पृथ्वी पर जाकर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में जन्म लेगा, और साधारण जीव ये जन्म नहीं लेगा। और महाराज, इसकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा होगा, और ये जो पृथ्वी पर जन्म लेगा ये साधारण मनुष्य नहीं होगा, इसका नाम अगस्त ऋषि होगा। अगस्त ऋषि। अब जरा विचार करिएगा,
शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चारों तरफ घूम रहा है, तो पक्षी अगस्त्य ऋषि का जन्म का लेता है। जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लतालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है, तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान है। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन? अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे अगस्त ऋषि कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया? कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था? अगस्त ऋषि। सबसे पहले प्रदोष की पूजन कौन ने करी थी? अब कोई आपसे पूछे तो आपको उत्तर देना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर।
कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सब बोलो। ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत पर वो ज्योतिर्लिंग विराजमान। एक बार देवऋषि नारद भ्रमण करते करते विंध्य पर्वत पर आ गए। अब नारद जी का तो काम तुम सबको मालूम ही है ना। नारद जी का काम तो मालूम है ना सबको। क्या काम है उनका? दुनिया के लोग कहते हैं नारद जी का काम है चुगली करने का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है नारद जी का काम चुगली करने का नहीं है। नारद जी का काम किसी व्यक्ति को अग्नि प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति में आग प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति के हृदय को जलाकर भगवान की भक्ति को प्रकट करने की सामर्थ्यता देवऋषि नारद। लोग कहते हैं नारद जी का काम चुगली करने का है, लोग कहते हैं नारद जी का काम निंदा करने का है। निंदा करने का नहीं, निंदा के माध्यम से भगवान की भक्ति प्रकट करना। किसी के अंदर इतनी जलन उत्पन्न कर देना कि वो तप करने बैठ जाए, किसी की इतनी बड़ाई कर देना कि वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाए। ये देवऋषि नारद का काम है। दुनिया के लोग, दुनिया के कथाकार कहते हैं कि देवऋषि नारद निंदक है, देवऋषि नारद चुगलखोर है, देवऋषि नारद निंदा करते हैं। ये दुनिया के लोगों ने एक पक्ष देखा। अगर दूसरा पक्ष देखते तो मालूम पड़ता कि देवऋषि नारद निंदक नहीं है। देवऋषि नारद जो देवऋषि नारद हैं वो चुगलखोर नहीं है। देवऋषि नारद अपनी वाणी से किसी के अंदर अग्नि उत्पन्न कर कर उसको इतना अंदर से जला देते हैं कि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए फिर कुछ ना कुछ प्रयास कर ही लेता। जब जब देवऋषि नारद ने निंदा करी, जब जब देवऋषि नारद ने चुगली करी, तब तक देवता को प्रकट होना पड़ा। गए थे माता लक्ष्मी के पास में। देवऋषि नारद ने माता लक्ष्मी जी से कह दिया था, मैया बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का है क्या? बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का है आपके पास में? मैया ने अंदर से जाकर मोतीचूर का लड्डू ला कर दे दिया। नारद जी ने जो मोतीचूर का लड्डू खाया तो नारद जी ने कह दिया, मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर के थे, क्या जोरदार लड्डू बनाती है मैया, तुझे तो लड्डू बनाना भी नहीं आता लक्ष्मी मैया। अब तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। इतनी देर में नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के यहाँ। पार्वती जी के यहाँ पहुंचते से मैया भूख लग रही है, भूख बहुत तेज है। पार्वती जी अंदर गई, उन्होंने आकड़िया की रोटी काकड़िया के साथ नारद जी को दे दी। नारद जी भोजन करते से बोले, मैया रोटी तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या रोटी बनाती है, क्या रोटी। अब पार्वती जी का हृदय जल गया। थोड़ी देर बाद नारद जी ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। ब्रह्माणी बैठी थी, ब्रह्माणी से कहा, मैया बहुत तेज भूख लग रही है। ब्रह्माणी अंदर गई, खीर बनाकर ला कर दे दी। नारद जी बोले, मैया खीर तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या जोरदार खीर। अब तो तीनों देवियां इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की 3 माताएं अगर एक जगह पर मिल जाए तो समझ लेना कि किसी ना किसी की बुराई चालू है, किसी ना किसी की निंदा चालू। अगर ये तीनों एक जगह पर मिल गई है ना तो जरूर किसी ना किसी की निंदा चल रही है, किसी ना किसी की बुराई चल रही है, पक्का। इकट्ठी हो गई। तीनों देवियों ने आपस में विचार करा कि अपन तो परेशान हो गए नारद जी के कारण। अनसुईया 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 अनसुईया, ऐसा क्या अनसुईया में? अपने अपने पतियों को परीक्षा लेने भेज दो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने के लिए चले। और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए चले, परीक्षा लेने के लिए जैसे ही चल दिए, इतने में तीनों दरवाजे पर
पहुंचकर भिक्षा मांग रहे हैं, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। अनसुईया जी बाहर निकल कर आए और माता अनसुईया जब बाहर निकल कर आई और माता अनसुईया जी ने जो दर्शन किया, दर्शन करते से माता अनसुईया जी ने पूछा, देवताओं आपको क्या चाहिए? तो कि भिक्षा चाहिए। अनसुईया जी अंदर गई, पात्र में थोड़ी सी भिक्षा लेकर आई, अन्न का दान देने लगी। इतने देर में जब अन्न का दान देने लगी, तब उसी समय पर अनसुईया जी जब अन्न का दान दे रही थी, तब तीनों देवताओं ने खड़े होकर कह दिया, हमको भिक्षा ऐसे नहीं चाहिए, हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। हमको ये भिक्षा नहीं, तो तुमको कैसी भिक्षा चाहिए? ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, क्योंकि इनको देवियों ने कहा था कि जब भिक्षा मांगने जाना तो अनसुईया जी से कहना कि वस्त्र उतार कर भिक्षा देने के लिए, वस्त्र। अब तीनों देवताओं ने कहा, मां भिक्षा तो चाहिए, मां भिक्षा तो चाहिए, पर वस्त्र उतार कर, वस्त्र। अनसुईया जी बोली कि देवताओं, आप कह रहे हो कि अंदर का स्पीकर बड़ा अंदर का, आप कह रहे हो कि भिक्षा चाहिए और भिक्षा चाहिए और वो भी वस्त्र उतार कर चाहिए। अनसुईया जी ने कहा, बाबा ऐसी कोई भिक्षा कोई नारी कभी नहीं दे सकती, ये भिक्षा कभी कोई नारी नहीं देगी। नारी अपने वस्त्र उतार कर कैसे भिक्षा देने आएगी? तीनों ने, जो ऋषि का रूप रखकर आए थे, साधु का रूप रखकर आए थे, उन तीनों ने कहा, मां भिक्षा तो हम ऐसे ही लेते हैं, अगर दोगी तो लेंगे, वरना भूखे रह जाएंगे, और अगर हम भूखे रह गए तो उसका दोष तुम्हें लगेगा। अनसुईया जी अंदर गई। नारद जी ने जो तीनों देवियों को अग्नि उत्पन्न करी थी, वो अग्नि आप काम कर गई। अनसुईया जी अंदर जाकर जल लाई। अगर मेरा सात्वित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों के तीनों बच्चे हो जाए। जो जल छोड़ा, तीनों के तीनों देवता 1.5 महीने के छोड़ा हो गए। अंत ऋषि तो थे। अनसुईया जी ने विश्वकर्मा जी का ध्यान कर कर चंदन का पल्ला बनवाया, रेशम की डोरी लगवाई, तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया, तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया। और तीनों देवता उसमें विराजमान हो गए। चंदन के पल्ले में रेशम की डोरी डालकर माता अनसुईया तीनों को झुला रही थी। इतने में अंतरी ऋषि का आगमन हो गया। अंतरी ऋषि ने पूछ लिया अनसुईया जी से कि ये किनके बच्चे हैं? अनसुईया जी तुरंत अंतरी ऋषि से कहती है, ये अपने बच्चे। अंतरी ऋषि ने कहा, अभी मैं स्नान करने गया था, तब तो एक भी नहीं था, और आया तो 3। अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। नारद जी का काम देखिए। दुनिया के लोग कहते हैं नारद निंदा करते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं नारद चुगली करते हैं। अगर नारद नहीं होते तो चंद्र प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दुर्वासा प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दत्तात्रेय भगवान प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते। नारद जी चले, लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे। मैया आज बड़ी बेचैन दिख रही हो। लक्ष्मी जी बोली, क्या बताएं, हुआ क्या? अपने पति को भेजा था अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए, पर पते नहीं है उनके, आज बहुत दिन हो गए, दिखे नहीं है। नारद जी बोले, वो तो पल्ले में झूल रहे हैं।
लक्ष्मी जी बोली फालतू की बात मत कर, मेरा इतना बड़ा पति कोई पल्ले में झूलेगा, चल जा से जा। नारद जी वहां से चले तो पार्वती जी के यहाँ पहुंच गए। पार्वती जी बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत टेंशन था माता पार्वती जी। भगवान देवऋषि नारद ने पूछा, माँ आप बहुत चिंता में दिख रही हो। नारद जी बोले तो पार्वती जी बोली बहुत चिंता है, मेरी सहेलियों के कहने पर मैंने मेरे पति को परीक्षा लेने भेजा था, तो अभी तक पते नहीं है, और मेरे पति को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, कोई उनका किडनैप भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके गले में बब्बा पड़ा है। किसके बाप में दम है कि मेरे पति को पकड़ ले? दम थी। मैया पल्ले में झूल रहे हैं, सरस्वती मैया से भी कह दिया पल्ले में झूल रहे हैं। तीनों देवियों ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद रुक जा, तो ये बता कि हम हमारे पति को कैसे लेकर आए? नारद जी ने कहा जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे वैसे तुम भी चली जा। तीनों ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप लिया। दरवाजे पर अनसुईया जी के पहुंच गई। अनसुईया जी के दरवाजे पर जाकर तीनों देवियों ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार आवाज लगाई जा रही, बार बार आवाज लगाई जा रही है, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार आवाज, और जैसे ही आवाज लगाई पार्वती मैया निकल, अनसुईया मैया निकल कर बाहर आई। जो अनसुईया मैया निकल कर बाहर आती इतने में अंतरीषी ने आवाज लगाई, अनसुईया कहाँ जा रही हो? अनसुईया रुक गई, दरवाजा बंद है, तीनों देवियां बाहर। लक्ष्मी ने पार्वती से कहा, पार्वती जरा देखो तो अंदर अपने पति है भी कि नहीं है? पार्वती जी ने सरस्वती से कहा तुम अंदर झांक कर देखो पति अंदर है कि नहीं। सरस्वती मैया दरवाजे में एक छोटी सी सरंग थी, पतली सी सरंग, उस सरंग में से सरस्वती अंदर झांक कर देख रही थी। इतने में पीछे से देवऋषि नारद जी आकर बोले, मैया तुम दूसरे के घर में झांकी हो ना, आज से पृथ्वी पर जितनी माता है ना इनकी भी आदत बदल जाएगी। ये जब भी कपड़ा सुखाने ऊपर जाएगी तो पड़ोसी की छत जरूर ढांक के आएगी। हे मैया, होली पे दिवाली पे अपने यहाँ पर पपड़िया बनी कि नहीं बनी, गुजिया बना कि नहीं बना, मठरी बनी कि नहीं बनी, चकली बनी कि नहीं बनी, अपने घर पर अचार डला कि नहीं डला, अपने घर पर कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, इनको कोई मतलब नहीं रहेगा। पड़ोसी क्या जरूर देखेगी तूने क्या बनाया, उससे जरूर। दिवाली पर अपने यहाँ रंगोली डली कि नहीं डली से मतलब नहीं है, पर पड़ोसी की रंगोली जरूर देखेगी उसने कौन सी बनाई। क्योंकि माँ आप झांकी हो, आप झांकी हो, इसलिए ये गुण आ जाएगा। लोग जब सुना, थोड़ी देर बाद माता अनसुईया जी ने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला तीनों देवियां चरणों में पड़ गई। तीनों देवियां। अंतऋषि ने अनसुईया जी से पूछा, ये कौन है? अनसुईया जी बोली, ये अपनी बहुएं हैं। अंतऋषि बोले, बेटे इतने से बहु साथ साथ आती। इतने में तुरंत अनसुईया जी ने तीनों से कहा, तुम्हारे ससुर जी हैं, पांव पड़ो, पांव पड़ो जल्दी से। तीनों देवियों ने अंतऋषि के चरण छुए। अंतऋषि ने अनसुईया जी का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले जाकर पूछा, अनसुईया पागल हो गई है? बेटे इतने से और बहू लिए साथ साथ हाथ की, तुझमें अक्ल वकल नहीं है क्या? बिल्कुल भी। इतने से बच्चे की कोई शादी करते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बहुएं लेकर आ गई। इतने में अनसुईया जी बोली अपने पति से, स्वामी आजकल की बहुएं
कमाता हुआ पति मिल जाता है, लेकर के अलग हो जाती हैं। हमने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा हम जानती हैं, अब बड़ा करेगी तब मालूम पड़ेगा, ले जा। अब तीनों देवियां तीनों देवताओं को देखकर टेंशन में आ गई। लक्ष्मी जी बोली मेरा कौन सा है, और पार्वती जी बोली मेरा कौन सा है, सरस्वती जी की मेरा कौन सा है। तीनों एक एक बच्चे को उठाती है, घुमा घुमा के देखती है। हर माल 2 रुपया, जिसका जो अंश है उठा लो। अब उठाएं किसको? लक्ष्मी जी सबसे पहले बोली कि देखो, सबसे पहले मैं विद्वान भी हूं और चतुर भी हूं, और मैं अपने पति को छांट सकता हूं। जो ज्यादा विद्वान होता है, जो ज्यादा चतुर होता है, सब्जी के ठेले पे वही सड़ी हुई भिंडी लेके आता है। काना बैंगन जो ज्यादा समझदारी दिखाता है ना, वही लाता, वही छाट छाट के अलग अलग रखती जाएगी, रखती जाएगी, रखती जाएगी। सब्जी वाला इससे ज्यादा चतुर होता है, उसने कहा रख ले तू, अलग छाट छाट के रख। इसने जैसी अलग छाट के रखा, थैली में भरा, भरने के बाद थैली इधर बाजू में रख दी, और जो सड़ा हुआ था उसकी थैली उसके हाथ में टिका दी। लक्ष्मी जी बोली सबसे पहले मैं छाटूंगी। लक्ष्मी जी ने अपने पति को छाटा। जो छाटने बैठी लक्ष्मी जी, तो भगवान ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी गोदी में उठा लिया, और ब्रह्मा जी को गोदी में उठाकर बोली ये मेरे पति हैं। उनको जो हाथ में लिया, इतनी देर में तो अनसुईया जी को हंसी आ गई। अनसुईया जी को हंसी आई, उन्होंने कहा रुको, इन तीनों को वापिस सुलाओ। जमीन पर सुलाया। अनसुईया जी ने हाथ में जल लिया, अगर मेरा पतिव्रता धर्म प्रबल है, मेरा सात्वित्व पक्का है, तो मैं जल छोड़ती हूँ, ये तीनों के तीनों बड़े हो जाएं। तीनों बड़े हुए, उन्हीं के अंश अवतार चंद्र, दुर्वासा और दत्तात्रेय भगवान प्रकट। उन्हीं के अंश। और महाराज, दुनिया के लोग कहते हैं कि देव ऋषि नारद चुगली करते हैं, देव ऋषि नारद निंदा करते हैं, देव ऋषि नारद बुराई करते हैं। नहीं, देव ऋषि नारद देवता को प्रकट करने के लिए, भक्ति को प्रकट करने का कार्य करते हैं, और वो देव ऋषि नारद ने किया। इसीलिए महाराज, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण
श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण हरि नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण हरि नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण हरि नारायण सत्यनारायण नारायण हरि नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्री नारायण विष्णु नारायण
नारायण गुरु नारायण, माता नारायण पिता नारायण, नारायण गुरु नारायण, नारायण जीवन नारायण, नारायण जीवन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, बोलो नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, बोलो नारायण श्रीमन नारायण, तो नारायण श्रीमन नारायण, 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 ओ नारायण श्रीमन नारायण, महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवेंद्र महादेव से दिल से प्रार्थना भाव से बाबा देवेंद्र महादेव से विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात। आज कथा का विराम दिवस है, दिल से बाबा से कर करें। कथा कर रही है। देवऋषि नारद विंध्य पर्वत के पास में जाकर कहते हैं, विंध्य तुझ में और सुमेरु पर्वत में बहुत अंतर है। विंध्य तो इतना विशाल नहीं है जितना सुमेरु पर्वत विशाल है। अब विंध्य पर्वत को तो क्रोध आ गया। जब विंध्य पर्वत को क्रोध आया तो विंध्य पर्वत ने विचार करा कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे इतना ऊंचा बनना है, इतना ऊंचा बनना है कि देवता तक मेरा पर्वत की श्रृंखला पहुंचे। अब मुझे इतना ऊंचा जाना है, अब मुझे इतना ऊंचा पहुंचना। विंध्य ने अपना विस्तार करा, सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा विंध्य पर्वत पहुंचा। सूर्य के अश्व चलते चलते थोड़ा अंधेरा हो रहा था। सूर्य अपना प्रकाश कम कर रहे थे और उस समय पर जाकर सूर्य के अश्व को विंध्य पर्वत के घोड़ों ने, विंध्य पर्वत के शिखर ने सूर्य के घोड़ों को रोक दिया, अश्व को रोक दिया। बहुत सावधानी से सुनना, यह कथा अभी तक हमारे मुखाग्रविंद पर कभी नहीं आई, परंतु ये प्रदोष की सबसे पहली पूजन, प्रदोष काल में सबसे पहली पूजन प्रदोष की कौन ने करी थी और कब करी गई थी, वो कथा चलती। यदि कोई आपसे पूछेगा तो आप भी बता सकते हो कि हमने ये कथा ऐसे ऐसे प्रदोष की श्रवण करी।
एक सुख का अनुभव कराती है प्रदोष की पूजा। माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? किसने मना करा? कौन सा शास्त्र में लिखा है, कौन सी वेद में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है कि तुलसी को पहनने वाले रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, या रुद्राक्ष को पहनने वाले तुलसी नहीं पहन सकते? तुलसी यदि नरक से छुड़ाकर वैकुंठ भेज सकती है, तो रुद्राक्ष रोग से मुक्त कराकर तुम्हें अपने हॉस्पिटल से घर भेज सकता है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष नहीं है, वो मेरा शंभु है, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी। कई लोग कहते हैं शौचालय के लिए जाना पड़े, आप इतना पानी नहीं पीते कि आपको बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़े। आप अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को केंद्रित कर कर रखते हो, क्योंकि जाऊंगी ना, इतना बाहर निकल कर जाऊंगी तो वापस आने में टाइम लगेगा, मैं कथा छूट जाएगी, जगह कोई ले जाएगा। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहा। इतना तो कोई साधु नहीं कर सकता, इतना तो कोई संत नहीं कर सकता, इतना तो कोई सन्यासी नहीं कर सकता। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, कई वक्ता, कथाकार, जिनसे एसी के रूम नहीं छूटते, जिनसे 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं छूटती, वो भी इतना सन्यासी का जीवन नहीं जी सकते जितना आप जी रहे हो, जितना आप जी रहे हो। एक संत का भाव है आपका। गर्मी लग रही है, टेंट हिल रहा है, हवा चल रही है, टेंट उखड़ रहा है, पाइप गिर रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और उस बीच में तुम्हारा विश्वास, 5 दिन के लिए रेवाड़ी आई हूं, मेरे बाबा के भरोसे आई हूं, मेरा बाबा तेरे दरवाजे पर मैं आई हूं ना मेरे कुबेर भंडारी, तो मेरे दरवाजे पर तू भी आएगा, ये मेरा विश्वास लेकर, ये मेरा विश्वास। और हो भरोसा दृढ़, तो कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, ये मेरे बाबा से मिलने का ये केंद्र बिंदु है शिव पुराण की कथा। ओम मेरे भोले तेरा मेरे भोले तेरा सहारा रे, मेरी नैया खातू की। विंध्य में सूर्य भगवान जब अस्त हो रहे हैं, अंधेरा छा रहा है, प्रकाश कम हो रहा है, तब विंध्य ने अश्व को रोका और सूर्य नारायण बालक का रूप रखकर काशी चले। एक बच्चे का रूप रखकर भगवान, एक बच्चे का रूप रखकर काशी में चले, जहां पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे। जिस जगह पर अगस्त ऋषि भगवान शंकर की आराधना कर रहे, अगस्त ऋषि ने भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण अगस्त ऋषि करते हैं। वहीं पर पहुंच जाते हैं सूर्य नारायण भगवान, निवेदन करते हैं, प्रार्थना, आप कृपा करिए। अगस्त बाबा ने पूछा कि तुम कौन हो? भास्कर देव सूर्य नारायण बच्चे
का रूप रखे हुए थे, तो वो अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर कहते हैं मैं सूर्य नारायण। ना तो मैं प्रकाशित हो रहा हूं और ना मैं डूब रहा हूं। एक प्रदोष का समय, प्रदोष काल में मुझे अटका दिया उस विंध्य ने। आप कृपा करिए, अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम एक काम करो सूर्यदेव, तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, व्रत करो, एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र तुम्हारी उलझन को समाप्त कर दे। मेरी जीजियों, प्रदोष का इंतजार भी मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहे हैं बाबा। प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करें। कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहां जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बह रहा है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद कर लो। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। मौत आने का समय भी निश्चित नहीं होता, कब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कब प्राण छूट जाए, कब बीपी शुगर कभी गड़बड़ हो जाए, कब किसको कौन सा रोग हो जाए, कब किसी को अटैक आ जाए, कोई समय का भरोसा नहीं है। मौत का जैसे समय नहीं होता, उसी तरह महाकाल के भजन का, शंकर भगवान के गुणगान का, शिव जी की भक्ति का कोई समय नहीं है। तुम जब पुकारो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम जब पुकारो, बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम जब उसको पुकारोगे तब वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा। सूर्य नारायण ने पुकारा, सूर्य नारायण ने पुकारा। अब सूर्य नारायण तो पुकारने में लग गए, बोलने में लग गए। अगस्त ऋषि ने जाकर विंध्य पर्वत से कहा कि तुम अपनी आकृति को छोटा करिए, देवताओं को कष्ट हो रहा है। तब विंध्य पर्वत ने अपनी आकृति छोटी करी, सूर्य देवता भगवान शंकर का साधुवाद करे। शंकर भगवान ने आकर सूर्य नारायण को दर्शन दिया। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो भास्कर देव, सूर्य देव, तुमने मेरी आराधना प्रदोष के समय पर अपने अश्वों को रोककर मेरी आराधना करी है। भास्कर देव, सूर्य देव, संसार का कोई मनुष्य प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जब मुझे पुकारेगा, केवल मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे पुकारेगा, शंकर भगवान कहते हैं उसी क्षण मैं उसके नजदीक में पहुंचूं, उसी